जय श्री दोस्तों, राधे राधे। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम बात करेंगे हमारे घर के अंदर वास्तु दोष के जो टिप्स हमारी चल रही थी उसी को निरंतर चलाते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर दीवार घड़ी का क्या महत्व है। हमारे घर के अंदर घड़ी किस दिशा में होनी चाहिए, हमारे घर के अंदर घड़ी के माध्यम से हम किस प्रकार वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। घड़ी किस दिशा में हो तो हमें शुभ फल देगी, घड़ी किस दिशा में हो तो हमें पॉजिटिव एनर्जी देगी, घड़ी कैसी हो जो हमें सात्विक विचार वाली और हमें विकास की ओर लेकर के जाए, घड़ी कौन सी दिशा में हो जो अशुभ फल देती है, घड़ी कौन सी दिशा में हो जो शुभ फल देती है, घड़ी के कारण हमें किस प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इन सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे कि हमारे घर में जो घड़ी होती है, कहने को तो बहुत छोटी चीज है दीवार घड़ी, परंतु उसका महत्व वास्तुशास्त्र में कितना है ये आज हम जानेंगे। यहां पर घड़ी किस प्रकार हमारे दिनचर्या को परिवर्तन कर सकती है, किस प्रकार हमारे सुख और चैन को छीन सकती है, घड़ी किस प्रकार हमारे घर में सुख और समृद्धि को भी बढ़ा सकती है। परंतु हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। हर बार हमें इस बात का पता चलता है कि कभी भी हमें कोई बतलाता नहीं है कि घड़ी कौन सी दिशा में होनी चाहिए, परंतु आज यहां पर हम बता रहे हैं आपको घड़ी कौन सी दिशा में होनी चाहिए और कहां पर आपको सात्विक ऊर्जा प्राप्त होगी, कहां पर आपको नुकसान होता है घड़ी के माध्यम से, कौन सी दिशा में घड़ी होनी चाहिए, कौन सी दिशा में नहीं होनी चाहिए, ये सब हम आज यहां पर जानेंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल संस्कृत धारा पर। मैं हूं आपका अपना, आपके साथ में एमडी शास्त्री यानी मुरलीधर शास्त्री, ठीक है। और आज हम यहां पर जानेंगे कि हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हमारे घर को सुख और समृद्धि की ओर बढ़ाना है तो दीवार घड़ी को कौन सी दिशा में लगाएं। चलिए फिर देख लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, हमारे घर के अंदर सभी घरों में दीवार घड़ी होती है। दीवार घड़ी हमारे घर में क्या महत्व रखती है ये तो हम सब जानते हैं, अगर जो नहीं जानते हैं उसके बारे में बता देता हूं। घड़ी एक ऐसी चीज है जो हमारे घर के अंदर सात्विक विचार को अग्रसर करती है, परंतु सही दिशा में होने के कारण। सही दिशा में होगी तभी करेगी। घड़ी से ही हमें पता चलता है कि हम समय के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, घड़ी से ही हमें पता चलता है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, घड़ी से ही हमें पता चलता है कि हम कितने पीछे चल रहे हैं। घड़ी ही जो है वही हमारे घर में कंपन करते हुए, यानी वह अपने समय के अनुसार सुई से जिस प्रकार कंपन करती है उसी प्रकार वह सात्विक ऊर्जा भी प्रदान करती है, अगर गलत दिशा में है तो वो नेगेटिव ऊर्जा भी प्रदान करती है। यह हमें देखना है कि हम कहां पर अपनी दीवार घड़ी को रखते हैं। तो आज हम जब बात कर रहे हैं दीवार घड़ी की, देखो हमेशा याद रख लेना दीवार की जो घड़ी होती है वो हमेशा ही हमारे समक्ष होनी चाहिए, हमारे सम्मुख होनी चाहिए, ठीक है। हमारे एकदम मुख के सामने, यानी जहां हम सोते हैं उसके एकदम मुख के सामने होनी चाहिए दीवार की घड़ी। क्यों, उसके बारे में भी बातें करेंगे हम। कि कहते हैं कि अगर दीवार की घड़ी, हम जैसे हमारा बेडरूम है, बेडरूम के अंदर हमने बेड डाल रखा है और उसके अंदर हमारे अगर सर के ऊपर दीवार घड़ी है तो निश्चित रूप से विश्वास मानिए उस घर के अंदर पति और पत्नी का विवाद निरंतर चलता रहेगा। उस घर में रहने वाले व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। उस घर में रहने वाले जो दाम्पत्य जीवन होता है, जो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करते हैं तथा वो संतान उत्पत्ति के लिए चाहते हैं तो उनकी संतान उत्पत्ति नहीं होती है। जिस बेडरूम में सोने वाले व्यक्तियों के सर पर अगर घड़ी होती है तो उनको किसी भी प्रकार से संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि इसके कुछ और भी कारण होते हैं, परंतु ये भी एक वास्तु का कारण है।
ज्योतिष के माध्यम से भी कारणतः शुक्र अस्त होता है, उसको संतान उत्पत्ति नहीं होती। जिसका सूर्य अगर ज्यादा तेज हो उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे कई और हैं जो ज्योतिष के माध्यम से, परंतु हम बात करें वास्तु शास्त्र की। दीवार की घड़ी अगर हमारे सर के ऊपर है, जैसे हम सो रहे हैं और हमारे सर के ऊपर दीवार की घड़ी है, तो जो व्यक्ति मुखिया व्यक्ति होते हैं, दाम्पत्य व्यक्ति जो होते हैं, उनके दिमाग में 24 घंटे निरंतर चिंतन चलता रहता है, निरंतर उनको टेंशन लगी रहती है, निरंतर उनके मन में अलग अलग बुरे स्वभाव के विचार प्रकट होते रहते हैं, जिससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिनसे उनकी दिनचर्या खराब हो जाती है। सबसे पहले फिर दूसरी बात कर लेते हैं हम कि हमारी जो दीवार की घड़ी है वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, दीवार की घड़ी जो भी है, आजकल बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं, बहुत सारे डिजाइन दे रखे हैं, परंतु दीवार की घड़ी हमेशा ही चौरस होनी चाहिए, 4 कोने वाली होनी चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होता है, चारों दिशाएं और तथा साथ में जो उसके बीच में जो 4 दिशाएं होती है, यानी 8 दिशाएं उसकी समतल रहती है, समान रहती है, समान रूप से वो प्रभाव डालती है। दूसरी बात है, घड़ी जहां पर हमारी घड़ी लगी हुई होती है उसके पास में या घड़ी के अंदर कभी भी देवी या देवताओं की किसी भी प्रकार से या किसी अन्य की फोटो या तस्वीर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि दीवार के अंदर, दीवार की जो घड़ी होती है उसके अंदर जो कंपन होता है, अगर देवी देवताओं की उसमें मूर्ति या फोटो है तो उस कंपन के कारण उस जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो नेगेटिव ऊर्जा जो है वो ग्रहण करनी प्रारंभ कर देती है, जिससे हमें नुकसान होता है घर में। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो कंपन करती है, और कंपन करेगी तो वो जिस दिशा में जाएगा वो अपनी ऊर्जा तो उस दिशा में फेंक देंगे, तथा दूसरी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो वहां से ग्रहण, दूसरी साइड से ग्रहण होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात, देवी देवताओं की घड़ी के अंदर तस्वीर नहीं होनी चाहिए, विशेष बात। फिर आगे की बात कर लें कि घड़ी हमें किस प्रकार अशुभ फल दे सकती है। तो याद रख लेना कि आपकी पूर्व की तरफ में घड़ी, पूर्व की दीवार में घड़ी नहीं होनी चाहिए, दक्षिण साइड में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि दक्षिण दिशा के अंदर दीवार की घड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, कहते हैं कि दक्षिण दिशा के अंदर दीवार की घड़ी क्यों नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि जब भी घड़ी के अंदर कंपन होता है तो उसके अंदर से उस दिशा में रहने वाले जितने भी देव हैं या राक्षस हैं, जो भी गण हैं, उन सभी की जो ऊर्जा है वो वहां पर फैलती है। तो दक्षिण दिशा के बारे में आप सब जानते होंगे कि वो यमराज की दिशा है, वहां पर भूत प्रेत डाकनी शाकनी यमराज, तो ये सब वहां पर वास करते हैं। तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो हमारे घर में फुल प्रभाव के साथ में फैलती है, जिसके कारण से हमें नुकसान होता है। दक्षिण दिशा में अगर किसी के घर में दीवार की घड़ी है तो आज ही आप अपनी दीवार की घड़ी को वहां से उतार करके शुभ दिशा के अंदर लगा दीजिए। फिर आगे की बात करें, कहते हैं कि सबसे अशुभ फल देने वाली यही दिशा होती है, परंतु हमें और भी दिशा, जैसे पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा है और दक्षिण दिशा, इन 3 दिशाओं के अंदर हमें दीवार की घड़ी नहीं लगानी चाहिए। हमें कहां लगानी चाहिए? तो कहते हैं सबसे शुभ फल देने वाली कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा के अंदर हमें दीवार की घड़ी लगानी चाहिए। तो वो हमारे सन्मुख कैसे हो जाएगी सोते समय? तो हमें इस बात की टॉपिक पर भी हम बात कर लेते हैं। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा याद रख लेना कि उत्तर की ओर हमारे पैर होने चाहिए और दक्षिण की ओर हमारा सर होना चाहिए, जिससे हमें एक सात्विक विचार वाली निंद्रा प्राप्त होती है, जिसमें हमें कोई बुरे सपने नहीं आते हैं, हमारे विकास की वृद्धि होती है तथा हमें उन्नति की ओर लेकर के जाती है, हमें अच्छे विचार प्रकट होते हैं, हम एक ऊर्जावान के रूप में सुबह खड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में लंबी चर्चा हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हमें सोने की सही दिशा कौन सी है। लेकिन आपको इतना बता दिया कि दक्षिण दिशा सर्वोपरि श्रेष्ठ कहलाई जाती है सोने के लिए। तो सर दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पैर उत्तर दिशा में होना चाहिए जीवित व्यक्ति का, जो जीवित है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कैसा भी हो, उसका दक्षिण दिशा में सर होना चाहिए, उत्तर दिशा में उसके पैर होने चाहिए। कहते हैं कि अगर रोगी व्यक्ति भी अगर इस प्रकार सोता है दक्षिण दिशा में सर करके और उत्तर की ओर पैर करके, तो शीघ्रता से उसके रोग में कटौती होती जाती है और वो शीघ्र ही निरोगी होने में कामयाब हो जाता है। आगे चलते हैं, आज बात करें हम घड़ी की।
तो घड़ी की कहते हैं उत्तर दिशा के अंदर ही दीवार की घड़ी होनी चाहिए, जो हमें सात्विक विचार देती है, जो हमें उस दीवार में ही क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं उत्तर दिशा के अंदर वरुण देवता का वास होता है, उत्तर दिशा के अंदर ही भगवान शिव का वास होता है, उत्तर दिशा के अंदर ही कुबेर महाराज का वास होता है, उत्तर दिशा में ही ब्रह्मा जी का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं हिमालय कहां है, भारत की बात कर रहे हो, अन्य देशों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कहते हैं कि भारत के अंदर हिमालय उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में हिमालय जो है वो उसके ऊपर कौन निवास करते हैं? भगवान शिव निवास करते हैं, इसलिए शिव की दिशा हो गई। उत्तर दिशा के अंदर कुबेर जी महाराज को वास दिया गया, इसलिए कुबेर जी महाराज भी वहां पर विराजमान रहते हैं, जो धन के अधिपति हैं, धन के पति हैं, धन के ईश हैं, धन के राजा हैं, जो सभी को धनवान बनाते हैं, ठीक है। और घड़ी की जो कंपन होती है उसके माध्यम से इन सभी में उजाग्रता पैदा होती है और इनके माध्यम से ही हमें धन की समृद्धि प्राप्त होती है और हमारे घर में धन की वर्षा होती है, ठीक है। हमारे घर के अंदर अनेक सुख समृद्धि के कार्य भी होने प्रारंभ हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर जिसके घर में कई जैसे पूर्व दक्षिण और यानी दक्षिण दिशा के अंदर अगर किसी ने दीवार की घड़ी लगा रखी है, उसके घर में वाद विवाद होना, झगड़ा होना, कलह होना और हर बार किसी भी काम को बनने में रुकावट पैदा होना, बच्चों में विकसित होने में रुकावट पैदा होना, बच्चों की मानसिक स्थिति के अंदर दिक्कत आना, बच्चों में रोग पैदा होना और एक दूसरे से विचार ना मिलना, इस प्रकार की अगर समस्या है या आर्थिक समस्या पैदा हो रही है तो आज ही आप अपनी दक्षिण दिशा की दीवार से उत्तर दिशा के अंदर अपनी दीवार की घड़ी को लगा दीजिए, तो आपको 2 दिन 3 दिन में ही आपको अंतर मिल जाएगा। यह मेरा विश्वास है, आप करके जरूर देखिए और हो सके जहां तक परिवर्तन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और घड़ी के अंदर कभी भी देवताओं की या अन्य किसी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जैसी आपको यहां पर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इस प्रकार एकदम साफ होनी चाहिए और बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे की बात कर लेते हैं हम कि उत्तर दिशा के अंदर कुबेर भगवान निवास करते हैं, इसलिए वहां पर अगर हमारी घड़ी होगी तो घड़ी में से होने वाला जो कंपन है वो दीवार में होगा और वो दीवार उत्तर दिशा की होती है और उत्तर दिशा के अंदर होने से वहां पर कुबेर भगवान वास करते हैं और कुबेर भगवान की जो ऊर्जा होती है वो हमारे घर के अंदर फैलेगी और कुबेर भगवान की ऊर्जा का मतलब है धन आना, धनार्थी होना, धनवान हो जाना, तो हमारे घर में अनेक सुख समृद्धि पैदा होगी। तो आज हमने बात की है दीवार घड़ी के बारे में, तो हमेशा याद रख लेना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दीवार घड़ी किन्हीं के घर में जगह नहीं होती तो वो दीवार की घड़ी अपने गेट में टांग देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि दीवार की घड़ी हमेशा उत्तर दिशा की दीवार में ही होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो कंपन होता है वो एक जगह स्थिर होना चाहिए, जिससे हमें सात्विक विचार मिल सके, सात्विक हमारी सुख समृद्धि बढ़ सके। अगर हम गेट में लगाते हैं, दरवाजे में लगाते हैं, तो उसको खोलने, जड़ने और उसके आगे नीचे से गुजरने पर हमें अनेक प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा इस बात में सावधान रहना कि दीवार की घड़ी को हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाना है और कभी भी गेट के अंदर भी नहीं लगाना है। हमेशा दीवार की घड़ी उत्तर दिशा में होनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो। और इसी के साथ में मैं आज की जो वीडियो उसको विश्राम देता हूं। कल हम फिर एक आगे नए वाले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे, सबका कल्याण हो, शिवदम हो और सभी सुखी रहें। जय जय श्री राधे श्याम।